बिहार में चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। यहां विधानसभा चुनाव से पहले गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाना है। हालांकि इस प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। ऐसे दस्तावेज जिन्हें अब तक सामान्यतः पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता था, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा कार्ड, अब मतदाता सत्यापन के लिए ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस बदलाव को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि चुनाव आयोग अपनी योजना पर अडिग है। चुनाव आयोग ने इस बार 11 तरह के दस्तावेजों को मतदाता सत्यापन के लिए मानक प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की पहचान और पंजीकरण कर रहे हैं। वो क्या है 11 तरह के दस्तावेज, समझिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयू के द्वारा जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन आदेश की कॉपी। 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रमों से जारी की गई कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, पासपोर्ट। पांचवा, मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी मैट्रिक या दूसरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र। छठा, राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी या जाति का कोई प्रमाण पत्र। नौवां, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड यानी एनआरसी। 10वां, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर। 11वां, सरकार द्वारा जारी जमीन या आवास का आवंटन पत्र। अब सवाल यह है कि क्यों हटाए गए आधार, वोटर आईडी कार्ड और मनरेगा कार्ड। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज आमतौर पर नागरिक पहचान पत्र के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में नागरिकता और स्थायी निवास में सटीक प्रमाण पत्र पर जोर दिया गया है। आयोग का मकसद है कि बिहार की मतदाता सूची में अवैध विदेशी घुसपैठियों को हटाया जाए और सिर्फ वही लोग सूची में शामिल हों जो भारतीय नागरिक हैं। यह अभियान 6 राज्यों में शुरू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बिहार से ही हो रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। इस विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर विवाद कम नहीं हो रहा है। इंडिया ब्लॉक के कई दलों ने चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत की। इस प्रक्रिया के जरिए राज्य के लगभग 2 करोड़ नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है, यह विपक्ष का आरोप है। उनका कहना है क्योंकि उनके पास अब तक मान्य दस्तावेजों के अलावा कोई वैकल्पिक प्रमाण पत्र नहीं है। विपक्ष का कहना है कि अभियान चुनाव से ठीक पहले शुरू कर जनता के वोटिंग अधिकारों को छीनने की कोशिश है। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आशंका के बावजूद यह विशेष पुनरीक्षण सभी पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करने के लिए है, न कि उन्हें बाहर करने के लिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। आपको बता दें कि इस तरह का गहन मतदाता पुनरीक्षण 22 वर्षों के बाद हो रहा है। इसमें सभी राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ये चुनाव आयोग का कहना है। राज्य में लाखों बीएलओ इस वक्त गांव-गांव जाकर मतदाता सूची के लिए दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बदलाव से मतदाता सूची को शुद्ध किया जा सकता है। विपक्ष के कई सवाल हैं। इन सब के बीच जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि ये सारे डॉक्यूमेंट या इनमें से कोई भी आम लोगों के पास उपलब्ध है या नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे।